Hello बच्चों, let's read the question. The question says amino acids can be acidic, basic और neutral. तो इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले तो ये बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. एंड यहाँ पे पूछा है कि क्या अमीनो एसिड्स ये तीनों चीजें हैं, दैट इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल. तो सबसे पहले की कॉन्सेप्ट समझते हैं क्वेश्चन का. क्वेश्चन में बात हो रही है अमीनो एसिड्स की. सो अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? तो ये बेसिकली हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ऑफ प्रोटीन, यानी कि अमीनो एसिड से ही मिल करके हमारा जो प्रोटीन है वो बना होता है. अमीनो एसिड्स एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड में बंधे होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं और ये लोग क्या बनाते हैं, ये प्रोटीन्स को फॉर्म करते हैं. कार्बन की बात करें, देयर आर 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स जो कि ऑक्यूपाई करेंगी 4 वैलेंसी पोजीशंस को. हाइड्रोजन ग्रुप होगा, एक हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, अमीनो ग्रुप होगा और एक वेरिएबल आर ग्रुप होगा. तो बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ आर ग्रुप, यानी आर ग्रुप के नेचर पे बेस्ड होके अमीनो एसिड्स बहुत डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं. अगर हम लोग टोटल की बात करते हैं तो टोटल प्रोटीन्स में हमारे 20 टाइप्स के अमीनो एसिड्स होते हैं. ये आर ग्रुप हमारा हाइड्रोजन भी हो सकता है, तो ये हमारा ग्लाइसिन भी हो सकता है, ये मिथाइल ग्रुप भी हो सकता है, सो ये एलेनिन ग्रुप भी हो जाएगा. सो यानी कि डिफरेंट आर ग्रुप प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट अमीनो एसिड्स में. केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं अमीनो एसिड्स की, आर एसेंशियली ऑफ द अमीनो ग्रुप, और एक हमारा यहाँ होगा कार्बोक्सिल ग्रुप और एक हमारा आर ग्रुप होगा. सो बेस्ड ऑन दिस हम जब अमाइनो और कार्बोक्सिल ग्रुप के नंबर की बात कर रहे हैं तो इसके बेसिस पे ये हमारे जो अमीनो एसिड्स हैं ये एसिडिक भी हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल ग्लूटामिक एसिड. अमीनो एसिड बेसिक भी हो सकते हैं, हम यहाँ पे लाइसिन का एग्जांपल ले सकते हैं. और अमीनो एसिड्स न्यूट्रल भी हो सकते हैं, जहाँ पे हम वैलीन का एग्जांपल ले सकते हैं. सो हमारा ये जो स्टेटमेंट है अमीनो एसिड्स कैन बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल ट्रू है. सो द फाइनल आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ट्रू. अमीनो एसिड्स कैन बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल. So I hope you understood the solution. Best of luck.